सीएम हेल्पलाइन की आज समीक्षा बैठक। फरियादियों की शिकायतों के निस्तारण की होगी समीक्षा। शासन के उच्च अधिकारी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के कई जिलों में बिगड़ा मौसम। सीएम धामी ने की आपातकाल बैठक। अधिकारियों को जारी किए सख्त निर्देश। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में 15 जुलाई को होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। गृह मंत्री शाह करेंगे अध्यक्षता। G20 की बैठक में पहुंचे विदेशी मेहमान आज करेंगे भव्य गंगा आरती के दर्शन। बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, नए शहरों के बुनियादी ढांचे पर मंथन। 4 दिवसीय स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर का आयोजन। देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री करेंगे प्रतिभाग। 13 जुलाई से 16 जुलाई तक चलेगा चिंतन शिविर। बारिश के बाद उत्तराखंड में बढ़े सब्जियों के दाम। टमाटर 100 से 120 रुपए प्रति किलो। अदरक के दाम में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। देहरादून से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम हेल्पलाइन 1905 की आज समीक्षा होगी और मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी समीक्षा बैठक और फरियादियों की शिकायतों के निस्तारण की भी समीक्षा होगी। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। सचिवालय में सुबह 10:40 से ही बैठक की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी। और बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शासन के उच्च अधिकारी रहेंगे मौजूद। और इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, देहरादून से सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा होगी। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बैठक में शासन के उच्चाधिकारी मौजूद रहेंगे और फरियादियों की शिकायतों के निस्तारण की होगी समीक्षा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, तो सचिवालय में बैठक होगी, क्या जानकारी है आपके पास इस बैठक से जुड़ी? क्योंकि बताया जा रहा है कि शासन के निस्तारण के लिए राज्य सरकार की ओर से सीएम हेल्पलाइन 1905 चल रही है। अब इस सीएम हेल्पलाइन का कितना फायदा लोगों को मिल रहा है, आम जनमानस से इस हेल्पलाइन से कितना लाभान्वित हो रहे हैं, इन्हीं सब चीजों की समीक्षा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं गरिमा। और करीबन जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आया है उसके मुताबिक सुबह 10:40 पे मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच जाएंगे और करीब करीब 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। और इस बैठक में अभी तक फरियादियों की कितनी शिकायतें आई हैं और उसका निस्तारण किस तरीके से किया गया है, साथ ही निस्तारण में लगने वाले समय की भी समीक्षा की जाएगी। और यदि इस हेल्पलाइन में और कुछ बेहतर किया जा सकता है तो संभवतः उस दिशा में भी आज इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। तो मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू, इसके अलावा राधा रतूड़ी और शासन के तमाम जो उच्च अधिकारी हैं वो इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अच्छी पहल करते हुए 24 घंटे में आप इस 1905 के माध्यम से अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं, बकायदा इसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या कुछ प्रगति है उसको लेकर के लगातार समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 1905 जो कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, इसकी समीक्षा की जाएगी। बिल्कुल, आज समीक्षा बैठक होगी। लेकिन अंकित, क्या लगता है, क्योंकि फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर भी इस बैठक में बातचीत होगी, तो ऐसे में आने वाले वक्त में जो फरियादी हैं, जो अपनी समस्याएं लेकर शासन तक पहुंचते हैं और उनका निस्तारण नहीं होता, कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में कमी आएगी। इसके साथ ही अधिकारी भी जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे।
बिल्कुल, देखिए कार्य में और प्रगति आएगी और इसके अलावा जिन अधिकारियों ने लेट लतीफ़ी की है, उनको कहीं न कहीं फटकार भी लगेगी और संभवतः हो सकता है कि उस उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, क्योंकि ऐसी बड़ी शिकायतें हैं गरिमा, जो कि सीएम हेल्पलाइन में आने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे मामलों की भी आज समीक्षा होगी और कहीं न कहीं हमें लगता है कि जो लेट लतीफ़ी करने वाले जो अधिकारी हैं, वो उनके खिलाफ कहीं न कहीं कार्रवाई भी की जा सकती है और साथ ही मुख्यमंत्री इस बैठक में कहीं न कहीं उन्हें फटकार लगाते हुए भी नज़र आएँगे और ऐसी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की आज इस समीक्षा बैठक के बाद जो फरियादियों की जो समस्याओं के जो निस्तारण का जो समय है, उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा और उनकी समस्याओं के अधिक से अधिक निस्तारण हो सकेंगे। तो आज इसी संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सुबह करीबन 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और 10:40 पे मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचने वाले हैं और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम हैं। अब से थोड़ी देर में सीएम सचिवालय में आने पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल अंकित, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है। इस बैठक में शासन के उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। फरियादियों की शिकायतों के निस्तारण की भी समीक्षा होगी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बैठक में शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और कई अहम मुद्दों को लेकर आज की इस बैठक में चर्चा संभव है। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की भी आज समीक्षा होगी ताकि आम जनता को राहत मिले और उनकी समस्याएं जल्द से जल्द दूर की जा सकें। ऋषिकेश में G20 की बैठक में पहुंचे विदेशी मेहमान आज भव्य दर्शन करेंगे। त्रिवेणी संगम तट पर होगी दिव्य गंगा आरती। प्रशासन पूरी तरह होगा तैनात। ऊनी गांव का भ्रमण भी करेंगे विदेशी डेलीगेट्स और G20 की बैठक का आज अंतिम दिन है। इंफ्रास्ट्रक्चर, नए शहरों के बुनियादी ढांचे पर मंथन होगा। प्राइवेट सेक्टर को भी समिट में शामिल किए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। त्रिवेणी संगम तट पर होगी दिव्य गंगा आरती। त्रिवेणी संगम तट पर दिव्य गंगा आरती होगी और ऊनी गांव का भ्रमण भी विदेशी डेलीगेट्स करेंगे। ऊनी गांव का भ्रमण भी करेंगे विदेशी डेलीगेट्स और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर G20 बैठक का आज अंतिम दिन है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, नए शहरों के बुनियादी ढांचे को लेकर यह हम बातचीत सामने आई है। ऋषिकेश में G20 की बैठक और बैठक में विदेशी मेहमान पहुंचे हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बैठक में पहुंचे विदेशी मेहमान आज भव्य दर्शन करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर, नए शहरों के बुनियादी ढांचे पर मंथन होगा। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बुनियादी ढांचे पर मंथन, प्राइवेट सेक्टर को भी समिट में शामिल किए जाने की बात सामने आई है। और बसंत कश्यप हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। बसंत, आज बैठक का आखिरी दिन है। बताया जा रहा है कि आज कई जगहों पर भ्रमण करने के लिए भी विदेशी मेहमान जा सकते हैं। क्या शेड्यूल रहेगा आज उनका, क्या तैयारी है उनको प्रदेश दिखाने की? बिल्कुल, देखिए गरिमा, उत्तराखंड में G20 की तीसरी अंतिम बैठक ऋषिकेश के नरेंद्र नगर वेस्टर्न होटल में चल रही है, जहां पर विदेशी डेलीगेट तमाम देशों के जो G20 में हिस्सा ले रहे हैं वो यहां पर मंथन करने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सहित तमाम जो 7 बिंदु उन पर चर्चा हो रही है। कहा जा सकता है जो शहरों को, नए शहरों को बनाना है, उन पर विकास करना, उनके बुनियादी ढांचे को किस तरह से रखा जाए। साथ ही साथ इंडोनेशिया का जो सारा शहर है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि जो नए शहर डेवलप किए जाए वो उस तर्ज पर डेवलप किए जाए। साथ ही साथ यहाँ पर ओणी गांव का भी भ्रमण कराया जाएगा कि ओणी गांव एक स्मार्ट विलेज के रूप में यहाँ पर विकसित किया गया है और वहाँ पर तमाम तरह की जो आधुनिक सुविधाएं वो उस ओणी गांव में दी गई है। तो वहाँ का भी भ्रमण जो डेलीगेट्स विदेशी यहाँ पहुंचे हैं वो करेंगे। साथ ही साथ त्रिवेणी घाट पर दिव्य और भव्य गंगा आरती होने जा रही है। यहाँ पर पूरी तरह से जो घाट है, घाट परिसर को पूरी तरह से देखिए, मोगरे के फूल लगाए गए हैं, गेंदे के फूल लगाए जा रहे हैं और पिछले 20 दिनों से इस घाट को पूरी तरह से सौंदर्यीकरण किया जा रहा था। गंगा तट पर गंगा की जल धारा उसको यहाँ पर लाया गया है ताकि जो विदेशी मेहमान आए वो गंगा की अविरलता और सुंदरता और यहाँ पर देख सके, ताकि जो विदेशी मेहमान है वो
यहाँ पर दिव्य भव्य गंगा आरती देख करके यहाँ अध्यात्म के दर्शन करें। हमारे साथ देखिए प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी भी मौजूद है, एडीएम रामजी शरण शर्मा जी मौजूद है, जिन्होंने यहाँ पे कार्यभार संभाल रखा। तमाम इन व्यवस्थाओं को इनके कंधों पर सौंपा गया है ताकि जो यहाँ व्यवस्था रहे वो चाक चौबंद रहे और तमाम जो सुविधाएं जो डेलीगेट्स आ रहे हैं वो सुविधाओं का उपयोग कर सके। तमाम जो यहाँ पर मेहमान आएंगे उनको किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, किस तरह की गंगा आरती रहने वाली, इन्हीं से जान लेते हैं। सर क्या क्या होने वाला शाम को? देखिए, एक मैं कहूँगा कि एक भव्य आरती होगी, आध्यात्मिक से ओतप्रोत होगी और जो विदेशी हमारे अतिथि हैं वो इस संस्कृति को सांगोपांग तरीके से देख पाएंगे, उसको अनुभूत कर पाएंगे। इसीलिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आरती होगी और इसमें आरती में स्वस्ति वाचन का क्या महत्व है, चंदन और मौली बंधन का क्या महत्व है, इस चीज को लोग समझेंगे और आरती का भी क्या अर्थ है, हम लोग क्यों करते हैं, उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो पूरी तरीके से जो योग नगरी ऋषिकेश है उसका आप देखेंगे कि पूरा प्रभाव आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको समझने में उन्हें आसानी है। सर रात्रि भोज भी यहाँ पर विदेशी मेहमान करने जा रहे हैं, किस तरह के यहाँ पे व्यंजन उनको परोसे जाएंगे? देखिए, सभी मैं कहूँगा शाकाहारी व्यंजन है इसमें और जो G20 की विदेशी मेहमानों को देखते हुए जितने भी लजीज व्यंजन हमारे क्षेत्र में होते हैं वो सभी परोसे जाएंगे और उसका आनंद लेंगे आरती के बाद। इसके लिए आपने देखी होगी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौबंद है, पास केवल फाइनल टचिंग बाकी है। बिल्कुल वसंत, देखिए हम देख पा रहे हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो विदेशी मेहमानों को आज दिखाया जाएगा प्रदेश। और ऋषिकेश में G20 की बैठक, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर G20 की बैठक का आखिरी दिन है और बैठक में पहुंचे हैं विदेशी मेहमान। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, विदेशी मेहमान पहुंचे हुए हैं और जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विदेशी मेहमान आज भव्य दर्शन करेंगे। मैं बोलूं और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून में 4 दिवसीय स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होने जा रहा है। देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री इस चिंतन शिविर में प्रतिभाग करेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होगा। 13 जुलाई से 16 जुलाई तक ये चिंतन शिविर चलेगा। उन्होंने बताया कि 1 साल पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रियों के चिंतन शिविर कराने के लिए अनुरोध किया था। धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आयुष्मान योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू की है और अब तक 7.5 लाख लोगों का आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज हुआ है। तो 13 जुलाई से 16 जुलाई तक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है और 4 दिवसीय ये चिंतन शिविर का आयोजन है। आम खबर आपको हम बता दें, और इस चिंतन शिविर में कई अहम चीजें सामने आएंगी। कई स्वास्थ्य मंत्री इसमें शामिल होंगे।
ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कई स्वास्थ्य मंत्रियों के शामिल होने की बात सामने आई है और 13 जुलाई से 16 जुलाई तक चिंतन शिविर होगा। तो 4 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन, फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 4 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा और कई स्वास्थ्य मंत्री इसमें शामिल होंगे। और फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 13 जुलाई से 16 जुलाई तक चिंतन शिविर, कई अहम लोग इसमें शामिल होंगे और इस चिंतन शिविर में कई अहम चीजों को लेकर बातचीत की भी जानकारी सामने आई है। इस वक्त यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 4 दिवसीय चिंतन शिविर, कई स्वास्थ्य मंत्री इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। और 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक चिंतन शिविर होगा। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, 4 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, कई स्वास्थ्य मंत्री इसमें शामिल होंगे। तो इस चिंतन शिविर में कई स्वास्थ्य मंत्रियों के शामिल होने की बात, 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक चिंतन शिविर होगा। और उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आयुष्मान योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू की है और अब तक 7.5 लाख लोगों का आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज हुआ। का यहाँ चिंतन शिविर होने जा रहे हैं 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को और 16 तारीख को पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आएंगे। मैंने जब गुजरात में देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक चिंतन शिविर हुआ था 1 साल पहले, तब मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था, स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि हमको उत्तराखंड की धरती पे जो है पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाना है, क्योंकि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि आयुष्मान भारत को यूनिवर्सल प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है लागू किया है। साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, चिंतन शिविर के आयोजन की बात सामने आई है, 4 दिवसीय चिंतन शिविर होगा, क्या लगता है इस शिविर में कौन सी अहम चीजें होंगी जिन पर बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए गरिमा, स्वास्थ्य मंत्री की से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये बताया है कि 4 दिवसीय एक चिंतन शिविर जो है उसका आयोजन किया जाना है और इसको लेकर के राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है। कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस चिंतन शिविर में उपस्थित रहेंगे। इसमें विशेष रूप से ये चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा सके और जिन जिन राज्यों में क्या कुछ स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर स्थिति है उनसे फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद राज्य सरकार इन सब सुझावों को, इन सब अनुभवों को संकलन करके राज्य में इम्प्लीमेंट करेगी और कोशिश करेगी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको उसमें जो है सुधार किया जा सके। तो 13 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा। बिल्कुल अंकित, देखिए 13 से लेकर 16 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलना है। क्या लगता है इस चिंतन शिविर में, जब आपने भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने को लेकर बातचीत हो रही है, ऐसे में आने वाले वक्त में देवभूमि के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, सरकार इसी की ओर कदम बढ़ा रही है? बिल्कुल, देखिए एक कदम कहा जा सकता है गरिमा की राज्य सरकार लगातार ये प्रयास में है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सके, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं वो चीजें धरातल पर नहीं देखने को मिली है। पहाड़ों की स्थिति विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में काफी खराब है और राज्य की जनता इन सब चीजों से परेशान है और कहीं ना कहीं अब सरकार चाहती है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको और बेहतर बनाया जा सके और इसी सब उद्देश्यों से 4 दिवसीय जो चिंतन शिविर है इसका आयोजन किया जा रहा है और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में क्या कुछ सुधार किया जा सकता है और उसकी समीक्षा की जाएगी। बिल्कुल अंकित, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए। तो 4 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन होगा और इस शिविर में किस तरीके से प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, सबको लेकर भी बातचीत होगी। कई स्वास्थ्य मंत्री इसमें शामिल होंगे। आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर 4 दिनों के इस चिंतन शिविर में कई अहम चीजों को लेकर बातचीत होने वाली है। 13 से लेकर 16 जुलाई तक ये चिंतन शिविर चलाया जाएगा। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 4 दिवसीय चिंतन शिविर को लेकर यह अहम बातचीत सामने आई है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 4 दिवसीय चिंतन शिविर होगा, इसमें कई स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे।
और सितारगंज के ग्राम गोठा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसमें सितारगंज विधानसभा से बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो वहीं उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष अजय भगत ने बताया कि आज हमारे देश पर ऐसा संकट आ रहा है कि हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। तो वहीं उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि हमारे हिंदू बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसी घटना कहीं भी देखने को मिली तो हम इसका विरोध करेंगे और लव जिहाद फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी ने मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए और फिर प्रसाद वितरण कर हनुमान चालीसा का समापन भी किया गया है। श्री राम जी का मंदिर का जो विषय था, हमारे हिंदू राष्ट्र मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग ही सोए पड़े हैं हिंदूवादी। इसलिए हम हर भाइयों से निवेदन है कि अपने घर में सुबह उठ के थोड़ा अपने हनुमान चालीसा को पढ़ा करें। मंदिर में है, हफ्ते में एक दिन अपना टाइम निकाल कर वहाँ बैठा करें। कहीं भी है कोई बात होती है हिंदूवादी की बात, तो वहाँ चल के देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए चीज को। और कांग्रेस ने प्रदेश में सरकारी सिस्टम पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मृत्युंजय मिश्रा को आयुष विभाग में ओएसडी बनाने और भर्ती घपलों में कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि पूर्व में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में कुलसचिव रहते हुए मिश्री जैसे अहम पद भी दे दिया है। जेल की यात्रा कर चुका हो, जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गए हों, अगर उस व्यक्ति को सरकार दोबारा आयुर्वेद विभाग में ओएसडी पद पर नियुक्त कर रही है तो आप इसका अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी पोषक है। इसलिए हमारा जो आरोप है, हम बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, सरकार भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रही है, भ्रष्टाचारियों को पुरस्कृत कर रही है और भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मृत्युंजय मिश्रा, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए, कुल सचिव रहते हुए, इन पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अलवर की पूर्व महारानी व पूर्व लोकसभा सांसद युवरानी महेंद्र कुमारी की स्मृति में आयोजित 18वीं युवरानी महेंद्र कुमारी राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 100 मीटर दौड़ में 105 साल की वेटरन खिलाड़ी हरियाणा निवासी रामबाई ने पहला स्थान हासिल किया है। रामबाई ने अपने 3 पीढ़ियों के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में देश भर के युवाओं के साथ बुजुर्ग खिलाड़ियों ने भी अपना दम दिखाया है। परेड ग्राउंड में आयोजित 2 दिवसीय चैंपियनशिप का उद्घाटन भारत सरकार के पूर्व मंत्री व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान 100 मीटर रेस से लेकर 5 किलोमीटर की वॉक और जावलिन थ्रो की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें 100 मीटर दौड़ की विजेता 105 साल की रामबाई रही हैं। उन्होंने बताया कि 100 मीटर दौड़ में उनकी बेटी संतरा और पोती शर्मिला सांगवान ने 5 किलोमीटर की दौड़ में प्रतिभाग किया। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी वो इस तरह की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर चुकी हैं। 3 किलोमीटर दौड़ में 80 वर्षीय एस राम प्रथम, 3 किलोमीटर वॉक रेस में 75 वर्षीय जय सिंह मलिक प्रथम और 100 मीटर दौड़ में 85 वर्षीय जय सिंह मलिक ने प्रथम स्थान हासिल किया है। हम चरखी दादरी हरियाणा से आए हैं। हम अभी 3 जनरेशन, जिसमें मेरी नानी रामबाई जो 106 साल में आई है, मेरी माँ संतरा देवी 65 और मैं शर्मिला 41 एज ग्रुप में। हमने अभी 40+, 65 एंड 105+ में अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें नानी जी ने 100 मीटर और 200 मीटर में गोल्ड मेडल लिए हैं और शॉर्ट पुट का भी आया नहीं डिटेल। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक नैनीताल, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। दूसरे जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 30 जून तक प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। और उत्तराखंड की खबरों में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।